नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज के इस सेशन में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जीके जीएस के। इन क्वेश्चंस के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में 50 सवाल पूछे जाएंगे जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के। तो आज की इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक हैं और आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि 50 क्वेश्चन अगर जीके जीएस के आ रहे हैं यूपी पेट के एग्जाम में तो कम से कम यहाँ पर 12 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं बेसिक सवालों के बारे में बात करेंगे जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लगभग 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं आपकी परीक्षा में। तो 20 से 22 मिनट की ये वीडियो है, तो यहाँ से अगर 8 से 10 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं तो ये बहुत अच्छी वीडियो और बहुत फायदे का इम्पोर्टेंट सेशन होगा। तो सिर्फ 20 से 22 मिनट आपके इस वीडियो में लूँगा, जिसमें हम लोग जीके देखेंगे और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है आपसे इस राज्य में आपके राष्ट्रीय उद्यान वैली फ्लावर्स स्थित है। तो वैली फ्लावर्स यानी वैली ऑफ फ्लावर्स की अगर बात की जाए तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद देखिए, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो पता है यहाँ पर अनुच्छेद 1 की बात चल रही है। अनुच्छेद 1 में यह कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ है। अब कह रहा है यहाँ पर रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। साथियों, सुपर फास्ट तरीके से बहुत तेजी के साथ इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करते जाइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो पारा आपको बताना है। अब कह रहा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो सकता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो सकता है। ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और विटामिन सी का विटामिन नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन बी का नाम थायमिन होता है। ये सभी बातें आप सभी लोग याद रखिएगा। कह रहा केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है क्या न्यूमेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है। तो न्यूमेटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रोगों में टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। तो कौन से रोगों में टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस में यहाँ पर टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा कौन विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। राइट आंसर ए के साथ। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, मानव अंगों के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कोशिकाओं या ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। मैं कहूँगा जानवर और पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। उसके बाद कह रहा है मेरु रज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग बताइए कौन सा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका मेंजाइटिस नामक एक रोग हो जाता है जिसको कहा जाता है मेंजाइटिस। आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। जब मेरु रज्जु और मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाती है तो उसको मेंजाइटिस ही कहा जाता है। अब कह रहा है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऋग्वेद हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। मैं कहूँगा गाजर, बैंगन या नींबू चावल। तो गाजर से हमें विटामिन ए सर्वोत्तम मात्रा में प्राप्त होता है। अब सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सुपर कंप्यूटर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यही सबसे तेज कंप्यूटर कहलाया जाता है। अब कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ क्या कि अगर आप इस पेपर को क्रैक करना चाहते हैं और आपकी तैयारी थोड़ी कम है तो अगर हमारे चैनल पर ज्वाइन किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सालों का यहाँ पर अनुभव, जैसे 21 का पेपर हुआ, उसके बाद 22 का हुआ, 23 में हुआ, 24 में नहीं हुआ था, अब इस बार 25 में हो रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर लगभग 10 शिफ्टों का यहाँ पर मॉडल पेपर करवाऊंगा। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब बहुत ही कम समय बचा हुआ आपके एग्जाम से
पहले पहले आपको इन सभी सेशंस को देख लेना है। डेली बेस पर 2 या 3 से तीन वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर 21/22/2023 यानी जो 21 में शिफ्ट हुई, 2022 में हुई, 2023 में जो हुई, तो आप इन 3 सालों की 10 शिफ्टें लगभग बन रही हैं। अब 10 शिफ्टों के सभी क्वेश्चंस आपके तैयार करवाए जाएंगे। हर मॉडल पेपर में उसका सल्यूशन और सब कुछ आपको करवाया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि डेली बेस पर आप सभी लोग उस सेशन को देख पाएँ जिसमें वो सभी क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये जोनास सॉल्क इनका नाम है और इन्होंने ही पोलियो के टीके की खोज की थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है, ऑर्निथोलॉजी क्या है? क्या पौधों का अध्ययन है? नहीं। हड्डियों का अध्ययन? नहीं। शोरगुल का अध्ययन? नहीं। ये पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अब कह रहा है कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर वायरस द्वारा जो फैलता है रोग, ये यहाँ पर हेपेटाइटिस होता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है या किस राज्य में? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका नाम फंक है और ये विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक हैं। अब कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थी कैसी? चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, या फिसलन वाली थी, या तंग और टेढ़ी मेढ़ी थी? तो मैं कहूँगा चौड़ी और सीधी थी सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां। तो ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो मेरा मानना है आंसर आप सभी लोग लगा लेंगे सही तरीके से। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहाँ पर लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, यकृत में दिक्कत देखने को मिलती है। अब कह रहा है यहाँ पर संविधान सभा की जो प्रथम बैठक वो कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन हमारे तरफ से है, तो 9 दिसंबर 1946 आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस इसको कब मनाया जाता है या कब लागू किया जाता है, ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला कह रहा है एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? या एक तरीके से बात करें इंडोडर्मिस रोग से, डर्मिस रोग से नहीं, ये महामारी रोग से संबंधित है। ये आप सभी लोग समझ लीजिएगा एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? यानी हमें विटामिन ए प्राप्त होता है सेब, पपीता, अमरूद या आम? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगला कह रहा भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में, सेल्सियस में या केल्विन में? किस में मापते हैं? तो ये बात आपको याद होना चाहिए, किस में मापा जाता है? तो ये कैलोरी में मापा जाता है, कैलोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सीपीयू का अर्थ क्या होता है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट नहीं, कंट्रोल भी नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जिनका है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एलिसा परीक्षण किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है? टाइफाइड की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए, एड्स पहचानने के लिए। बिल्कुल, एड्स को पहचानने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अब कह रहा मानस पशु विहार ये किस राज्य में स्थित है? तो मैं कहूँगा ये असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में स्थित है मानस पशु विहार। साथियों जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ यकीन मान लीजिए ये एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 2025 यूपी SSC पेट एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। बहुत मेहनत के साथ इन सभी क्वेश्चंस को तैयार किया जाता है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करिएगा जय हिंद का, अगर यहाँ पर कर देते तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर अगर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आप अपने पेपर को 100% क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी दिन हैं मैं अपनी पूरी से पूरी मेहनत लगा करके सेशन प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर मेरी मेहनत से आप अपनी मेहनत लगाते हैं तो आपका स्कोर कार्ड आपके हाथ में होगा बहुत बेहतरीन। अब कह रहा कौन सा रोग कीटों के काटने से होता है? तो यहाँ पर डेंगू रोग जो होता है वो कीटों के काटने से ही होता है। मच्छर वगैरह ये डेंगू यानी कीटों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो यहाँ पर चिप, माइक्रोचिप,
कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका राइट आंसर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सभी लोग आंसर यहाँ पर बहुत ईजिली लगा लेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट, ये सवाल भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब कह रहा है एक बीमारी होती है जिसका नाम है रानीखेत बीमारी, ये किस जीव से संबंधित है? तो ये बकरियों से संबंधित है। रानीखेत बीमारी बकरियों से संबंधित है, राइट आंसर बी के साथ। अगला देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पता है, ये आपका अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहा है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, पारे वाले थर्मामीटर। तो आपको यहाँ पर हाइग्रोमीटर याद रखना है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए। अगला कह रहा है टिटनेस रोग इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें लाकजा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लाकजा कहा जाता है टिटनेस नामक रोग को। अब उसके बाद देखिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर ये बात आपको मालूम होना चाहिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी में आपका एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग पूरी बात बताइएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो आपका सैकड़ों बार क्वेश्चन आ चुका है, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। और अगला देखिए कह रहा है तपेदिक रोग किस कारण से होता है? तो तपेदिक रोग की अगर बात करें तो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है। उसके बाद कह रहा है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पर विटामिन किसकी बात चल रही बताइए? तो यहाँ पर आपका जवाब हो सकता है, देखिए और मुझे राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। अगर आप सभी लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ लगाए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको अभी विटामिन सी का रासायनिक नाम बताया था, अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर, इलेक्ट्रोमीटर या गैल्वेनोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर। तो यहाँ पर आपका जवाब जो होना चाहिए वो ओम मीटर का होना चाहिए, राइट आंसर ए के साथ। कह रहा ऋग्वेद में कितने मंडल होता? 5, 10, 12 या 15। अगर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी के साथ है, इसमें 10 मंडल होते हैं। ये बात आपको बिल्कुल करेक्ट रखना है। कह रहा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, जुएं, कीट, मच्छर या मक्खी। तो मच्छर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बात आपको याद रखना है कि पंचमढ़ी जीव संरक्षण मध्य प्रदेश में ही स्थित है। उसके बाद देखिए किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, लोकसभा के सभापति के पास होता है, मुख्यमंत्री के पास होता है। तो राष्ट्रपति के पास ये होता है, यानी कि कोई क्षेत्र अनुसूचित जातियों और जनजाति क्षेत्र है या नहीं, ये अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर याद रखना लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अगर बात करते हैं तो ये कब होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कभी नहीं, ऐसा तो होता नहीं। संसद का सत्र शुरू होने से 10 दिन बाद नहीं, संसद का सत्र शुरू होने पर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जिन सब लोगों का है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कह रहा है इनमें से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? अब वर्णांधता जो है ये एक तरीके से जो है ये अनुवांशिक यानी कि रंजकहीनता या हीमोफीलिया। तो यहाँ पर जो रतौंधी नामक रोग है ये अनुवांशिक रोग नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने तक कितने मिनट लगते हैं? तो यहाँ पर 8.3 मिनट लगते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर रिकेट्स नामक रोग होता है, स्कर्वी, बेरी, अरक्तता। तो यहाँ पर अरक्तता नामक रोग होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो कौन सा अम्ल की जमाव से? ये यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल की वजह से शरीर के जोड़ों में गठिया नामक रोग होता है।
आर्थराइटिस नामक रोग होता है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सा होता है? रिकॉर्ड है, फाइल है, बिट है साथियों। उसके बाद देखिए कह रहा शरीर में किस तत्व की कमी से घेंघा नामक रोग होता है? तो घेंघा नामक रोग ये किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है, जिनका आंसर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है यहाँ पर हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि रावी नदी के तट पर ही हड़प्पा के खंडहर पाए जाते हैं। अगला देखिए भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है वो डम्फा टाइगर रिजर्व है। तो ये कहाँ पर स्थित है अगर पूछा जाए तो आपको मिजोरम बता देना है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? रैम या रोम? तो यहाँ पर रोम कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना जो शेष 3 बचे हुए हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है पेरियार अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है? तो अगर आपका जवाब केरल है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो आपको यहाँ पर ये तो अभी क्वेश्चन हो गया। मोहनजोदड़ो के खंडहर ये ऑप्शन नंबर यानी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया। कह रहा वेदों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो वेदों की संख्या 4 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी, एलन एम ट्यूरिंग, ये इनका राइट आंसर हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इन्होंने ही किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था पहला कंप्यूटर, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कह रहा है यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यूजेनिक्स की अगर बात करें तो क्या मानव जाति के विभिन्न नस्लों से संबंधित है? पौधों की अनुवांशिकी से नहीं, यूरोपीय क्षेत्र के लोगों से नहीं, अनुवांशिकी घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो जवाब आप सभी लोग लगा देंगे। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की थी? तो ये काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कह रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तो साथियों असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? अगर माउस की बात करें यंत्र है, प्रचालन तंत्र और प्रिंटर और कीबोर्ड, लेकिन प्रचालन तंत्र ये यंत्र नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर इनको पता कॉपरनिकस के द्वारा की गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास कितना होता है? ये 64 बीट का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा काजीरंगा किस लिए जाना चाहता है? तो अभी आपने देखा काजीरंगा ये कहाँ स्थित है? तो ये गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका जिनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कौन वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसे वैज्ञानिक कौन थे? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती ये बात किसने कही थी? ये बात कॉपरनिकस के द्वारा कही गई थी। इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों की चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं? तो कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? मंगल, शुक्र, बुध तथा शुक्र। यहाँ पर बुध और शुक्र राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये सवाल अगर आपका आता है तो बुध और शुक्र आप सभी लोग लगा दीजिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो यहाँ पर सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है और ये पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, निकट है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा विशाल स्नानागार यानी कि ये आपका जो ग्रेट बात है ये मोहनजोदड़ो में मिला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एक कहा जाता है? एकक तो यहाँ पर आपका जवाब पृथ्वी और सूर्य आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ये बात आप सभी लोग याद रखिएगा। कह रहा वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करते थे उसको क्या कहा जाता था? तो उसको क्या कहा जाता था वो आपको याद रखिएगा। उसको बलि कहा जाता था। बलि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। तो यहाँ पर किसको किया जा सकता है, हार्डवेयर को किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को नहीं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत यानी सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषद जो है ये 108 बताए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद कह रहा मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर सांध्य प्रकाश को कह सकते हैं, उदीयमान सूर्य कह सकते हैं, बहुत चमकदार चंद्रमा, या सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकने को मध्य रात्रि कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के, जो आपके यूपी SSC पेट में आ सकते हैं। 80 क्वेश्चन हम लोगों ने जीके जीएस के देखे। अब कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के देख लेते हैं, क्योंकि आपके पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो यहाँ पर आपसे बात करते हैं, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मजदूरी दे दी है, ये कहाँ पर है, ये बात आपसे पूछी जा रही। तो ये आपका उत्तराखंड में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ होना चाहिए। अब कह रहा है किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि की है। तो ये काम चीन ने किया है। चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। आंसर आपका सी के साथ। अगला देखिए कह रहा है किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। तो मैं कह सकता हूँ अंजू राठी राणा को ही कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये कहाँ आयोजित हुए हैं। तो ये आपके नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं। आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए, ये नई दिल्ली। अगला देखिए कह रहा है किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क को माफ किया है। तो महाराष्ट्र की बात चल रही, महाराष्ट्र सरकार ने ये काम किया है। अब अगला देखिए किस देश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये आपका बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश के इसका नाम है मुशफिकुर रहीम, और इन्होंने एक दिवसीय राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक आपकी कोलकाता में हुई है। तो ये भारत और बांग्लादेश की बात चल रही है। भारत और बांग्लादेश की संयुक्त नदी आयोग की जो 86वीं बैठक कोलकाता में हुई है। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने इतने क्वेश्चन देखे जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके टोटली क्वेश्चन होते हैं। तो कैसी लगी आपको क्लास, एक बार सेशन को लाइक करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके तभी आप यहाँ से जाइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर भेजिएगा। और कैसी लगी वीडियो और कंटेंट क्वालिटी कैसी लगी, तो आप सभी लोग बताइए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।